अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दो। एक ऋषि ने गुस्से में आकर अपने सभी पुत्रों को ये आदेश दिया। एक एक कर उनके 4 पुत्रों ने ये पाप करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर उनका सबसे छोटा बेटा आगे आया। आगे बढ़ो, निसंकोच होकर अपना कर्तव्य निभाओ। अपने पिता के आदेश पर अस्त्र उठाकर एक ही वार से उसने अपनी माँ का वध कर दिया। अपनी माँ को कत्ल करने वाला ये भगवान है हिंदुओं में। मतलब आप नोट करो, इब्राहिमिक को भी कर दो साइड पे, मूर्ति पूजा वाले ग्रुप को ले आओ। ये मूर्ति पूजा वाले ग्रुप में भी सबसे अगर घटिया और गंदी कल्ट है ना, तो भाई ये हिंदुइज्म है। अपनी माँ को कत्ल करने वाला, अपने उस 4 भाइयों को, सगे भाइयों को कत्ल करने वाला भगवान है। बताओ। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिससे सारा संसार डरता था, जिसने 21 बार एक पूरे अपनी माँ को कत्ल करने वाले क्रिमिनल को योद्धा बोल रहे हैं। अब आपको पता लगा कि ये जो हिंदुइज्म है, इसके 33 कोटि भगवान कितने बड़े शैतान थे भाई। मतलब अपनी माँ को कत्ल करने वाले को इन्होंने भगवान बनाया भाई। सीता का दलाल राम, वो भगवान निकला भाई। बेटी को करने वाला ब्रह्मा, अबे वो भगवान निकला भाई। कृष्णा 8 साल की रुक्मिणी वाला 14,114 के साथ कराने वाला, वो भगवान निकला भाई। मतलब अगर मैं किसी अंडवे को बोलूं कि यार तू अपने भगवान की एक क्वालिटी बता, वो जिसका भी भक्त हो, वो होगा लंड भक्ति, किसी भी भगवान का भक्त होगा, मैं उससे बोलूंगा चलो अपने भगवान के बारे में थोड़ा बता तो सही कि कैसा है। वो जब ये बात बताएगा मैं अगली बात सुनूंगा। या कोई भी एक नॉन हिंदू, ये भगवान है परशुराम भाई। वंश को इस दुनिया से लगभग पूरी तरह मिटा दिया था। एक ऐसा भयानक योद्धा जिसने अपने शत्रुओं का इतना खून बहाया कि उससे 5 नदियां भर गई थी। वो महापराक्रमी योद्धा जिसे दरअसल एक ब्राह्मण होना चाहिए था, लेकिन एक गलती के कारण उसका पूरा जीवन बदल गया। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम, जिनके क्रोध से पूरी धरती कांप उठती थी। लेकिन आखिर परशुराम है कौन? और ये कौन सी धरती थी, ये कब कहानी हुई, कौन सी धरती कांपती थी? ये मेरे ख्याल में जो सीता माता के नीचे एक बड़ी धरती बना के भेजा था रावण ने, ये वो धरती होगी। क्योंकि इस धरती के ऊपर परशुराम दुनिया को हिला रहा है। अबे तुम्हारे घरों में घुस घुस के अफगानी और तुर्कों ने, अरबों ने, अंग्रेजों ने धरती क्या बेड के बेड और पलंग के पलंग हिला दिए। ये धरती हिला रहा था, बताओ। ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका एक आदर्शवादी पत्नी, जिनकी एक छोटी सी भूल उनकी मृत्यु का कारण बन गई। एक दिन नदी से जल भरते समय उनका मन एक गंधर्व की ओर आकर्षित हो गया। एक पराये पुरुष के लिए उनके मन में काम वासना जागी, जिससे उनकी पवित्रता भंग हो गई। जब यार ये हिंदुइज्म क्या है, फुल ऑफ ठरक। मतलब कोई भी कहानी शुरू होने से पहले भगवान की माँ हो या भगवान का बाप हो, उसमें लस्ट कितना है भाई, कितनी ठरक मौजूद है। मतलब भगवान की माँ ने किसी दूसरे को देखा, वेट हो गई भाई, पानी गिरने शुरू हो गया उसका। अब ये ठरकपन में मारी गई भाई। मतलब इनके यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ ना, शादी, ये नियोग वियोग, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर इतना क्यों है? ये एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर हिंदुओं में इस वजह से है कि इनके भगवानों की औरतें भी, ये रेणुका जो थी भाई, 4 बच्चे ये पैदा कर चुकी थी, परशुराम को मिला के 5 हो गए। उसके बाद इसने नहर पे किसी को देखा, और जब रेणुका का जो भी शोहर होगा उसका औजार, जाहिर सी बात है 5 पैदा करने के बाद थोड़ा ढीला हुआ होगा, तो उसने कहा चल भाई तू आगे बढ़, मैं भी सीता वाली हूं, अगली जो लाइफ के मजे होंगे वो उससे लूंगी। ये एक आम सीता का, ये एक हिंदू भगवान की माँ के करेक्टर। आप यहाँ से परशुराम की माँ माशाल्लाह कितनी नेक होगी ये आप समझ सकते हो। नहर पे दूसरे का दिल आ गया, बताओ। वो लौटी, उनके पति ऋषि जमदग्नि को इस बात का आभास हो गया था। वो भयंकर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया कि वो अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दे। एक एक कर उनके 4 पुत्रों ने इस पाप को करने से इनकार कर दिया, और फिर उनके सबसे छोटे बेटे परशुराम जी की बारी आई। अस्त्रों, और इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि परशुराम के जो 5 भाई है, इनमें से 2-3 किसी और की कार्रवाई ना हो, क्योंकि ये तो पकड़ी गई ना रेणुका इस मामले में। उससे पहले कितना डाला निकाला करवाया होगा उसने, और मेरे को तो लग रहा परशुराम अपने बाप का होगा भी नहीं भाई।
क्योंकि इस केस में रेणुका पकड़ी गई तो मंजर आम पे आ गया, उसके शोर ने बोला चल बे परशुराम अब फड़का दे इसको, वरना ये तो चलते ही रहता। परशुराम पैदा हुआ, उसके बाद कोई और पैदा हो जाता, क्योंकि परशुराम बता रहा भाई सबसे छोटा था। अस्त्रों में माहिर परशुराम को भगवान शिव ने एक दिव्य परशु वरदान में दिया था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उन्हें उस दिव्य अस्त्र का प्रहार अपनी ही मां पर करना पड़ेगा। उनके पिता का क्रोध इतना भयानक था कि उनके पूरे आप एक दफा फिर शुक्र अदा करो कि आप दुनिया की किसी भी रिलीजन में पैदा हो जाते, इसमें नहीं पैदा होता। बे माँ के कातिल को, मतलब दुनिया भर के रिलीजन में माँ के फजाइल बयान करे गए, मुसलमानों में तो बोल दिया माँ के पांव तले जन्नत है, यहाँ पे माँ को कत्ल करने वाला भगवान है और एक आम अडवा। मैं एक सवाल करता हूँ, जितने भी लड़ भगते सीता के 10 सुरागों में से निकले हुए भाई साहब, तुम लोग भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा बच्चा परशुराम जैसा हो, और लड़की पैदा हो तो हमारी लड़की रेणुका, सीता, सरस्वती और ये रुक्मणी जैसे नसीब लेके पैदा हो। करो दुआ, ये तो तुम्हारे भगवान है भाई, प्रार्थना करो कि हमारे बच्चे इस जैसे पैदा हुए। ये तो तुम्हें करनी पड़ेगी, वरना फिर तुम हिंदू नहीं हो। परिवार का विनाश हो सकता था, इसीलिए अपने पिता को शांत करने के लिए परशुराम जी ने अपनी मां का वध कर दिया। लेकिन ऋषि जमदग्नि का क्रोध अभी भी इस सीता को भी इसकी ठरक ले डूबी, इस सीता को, क्योंकि भाई देखो उसने 5 बच्चे पैदा कर दिए आगे पीछे से डलवा डुलवू के, क्योंकि नहर पे वो फर्स्ट टाइम तो गई नहीं होगी भाई रेणुका। रिपोर्टें पहले से आ रही होगी कि भाई ये रेणुका जो है नहर पे जाती तो सही है, लेकिन अंदर बाहर भी करवाती है। फील्डिंग लगा ली होगी रेणुका की शोर ने, पकड़ा गया, पकड़ी गई तो गर्दन उड़ा दी उसकी। तो ये एक हिंदू, मैं आपको बोलता हूं ना कि एक आम हिंदू की शक्ल अपने माँ बाप पे क्यों नहीं जाती। ये आज का आप इंडिया का क्राइम डेटा भी उठाओगे तो एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर बहुत होते हैं। ये इनके भगवानों की औरतें हैं भाई, मतलब ये होली पर्सन्स में से आएंगे भाई, ये हिंदुइज्म में इनके ये हालात है भाई। कोई हिंदू सीता, रुक्मणी, रेणुका ऐसी नहीं थी जो अपने शोहर से मुतमईन हो। ये तो हिंदू भगवानों पे सवाल है कि भाई आया ये सारे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मरीज थे इनके, जिसमें ये लोग उजार के ऊपर दूध भी चढ़ाते भाई शिव के कटेल पे। शांत नहीं हुआ था। अपने पिता का आदेश ना मानने का पाप करने के लिए उन्होंने अपने चारों पुत्रों को भी दंड दे दिया और परशुराम को एक एक करके अपने सारे भाइयों का वध करना पड़ा। परशुराम ने भाई बाकी ये विष्णु का अवतार था, यानी कि सुअर का बच्चा था। 4 भाई मार दिए इसने, सही है भाई। अच्छा उन भाइयों का क्या कसूर था भाई, उन भाइयों का क्या कसूर था? मतलब इनके रिलीजन में आप सवाल भी नहीं कर सकते भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है जो रेणुका का शोहर था उसको ये पता लग गया था कि 4 जो पीछे रहेगा ये भी किसी और की कार्रवाई है, क्योंकि नहर वाले जिसके चक्कर में पड़ी होगी उसने बोल दिया होगा रेणुका के शोहर का, भाई ये तू 5 लेके घूम रहा है, ये भी मेरे ही है। इस वजह से उसने परशुराम को बोला चल भाई इनको भी कर, ये भी नाजायज है। बिना किसी प्रश्न के अपने पिता के आदेश का पालन किया था। इससे ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम को एक वरदान मांगने को कहा। मैं चाहता हूँ मेरी माँ और मेरे भाई पुनः जीवित हो जाए और उन्हें अपनी मृत्यु याद ना रहे। ऋषि जमदग्नि अपनी बात से पलट नहीं सकते थे। उन्होंने परशुराम, ये उसी तरह का ईमान जागा, वो नहीं बंदा हिलाने के बाद बोलता यार कल से नहीं मारूंगा। फिर इसको अपने माँ को जिंदा करने का ख्याल आया जब चिड़िया चुग गई खेत। ये उसी तरह का इसका ईमान जागा परशुराम का। की बात मान ली और अपनी शक्तियों से अपने परिवार को पुनः जीवित कर दिया। चलो भाई रिकॉल हो गया भाई, पबजी चल रही है, रिकॉल कर दिया टीममेट ने। पहले खुद ही ने नेट मारा, मोली मार के कंफर्म करा, उसके बाद जाके रिकॉल सेंटर से रिकॉल कर दिया, क्योंकि वो बता रहे कि परशुराम जो रेणुका थी उसने बोला था मैं तेरी रिपोर्ट कर दूंगी, तेरी आईडी बैन हो जाएगी। मुझे तो यही लग रहा है गेम वाला मामला चल रहा है इनमें। वो रिकॉल हो गया, वापिस आ गए। परशुराम जी को क्षत्रियों के संहार के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे का कारण था माहिष्मति साम्राज्य का एक ऐसा राजा जिसने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लिया था। ये था कार्तवीर्य अर्जुन। ये कौन सी दुनिया थी भाई? ये इस प्लेनेट पे थी या नहीं है भाई? ये कौन सी दुनिया है जहां पे हिंदू भगवानों के राज चल रहे भाई? अबे तुम्हारा तो हिंदुस्तान में पूरा राज नहीं है भाई साहब। ये कौन सी दुनिया थी? मुझे ऐसा लग रहा है सीता माता के जो नीचे ना वो सुराग नहीं करे रावण ने।
वो प्लेनेट बनाए थे। अब कोई भी ये बता दे भाई सीता माता 2 सुराग लेके पैदा हुई, 8 सुराग रावण ने कर दिए क्योंकि 10 सर थे, 10 उसके ये भी थे। तो आया सीता माता के जो 10 सुराग थे उसमें सुराग बोल रहा हूं मैं, बेसिकली वो प्लेनेट थे। तो कौन से प्लेनेट में ये राज चल रहा था इसका भी बता देना। उस प्लेनेट को ये बोलेंगे तेतरा युग, कलयुग, पलयुग, ये तो बता देना नीचे वाला कौन से जो सीता माता प्लेनेट लेके घूम रही थी किसमें ये कहानी हुई है, जहां हिंदुओं का पूरी दुनिया पर राज था और परशुराम दुनिया हिला रहा था भाई। जिसे सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता था। सहस्त्रबाहु यानी जिसकी 1000 भुजाएं हो। माना जाता है कि कार्तवीर्य अर्जुन ने महान ऋषि दत्तात्रेय की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया, जिससे उसे एक वरदान प्राप्त हुआ। उसने मांगा कि उसकी 1000 भुजाएं हो जिनकी शक्ति के आगे कोई टिक ना पाए और कोई भी उसे युद्ध में हरा भीम की मस्ती छोड़ ना पाए, आगे उसके कोई टिक ना पाए। छोटा भीम दिखता है खंजीर खाने की मशीन। ये मेरे को लग रहा है छोटा भीम से इन्होंने कहानी कैच करी है। ना पाए। 1000 भुजाओं के साथ सहस्त्रबाहु की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी, जिसके दम पर वो अपना राज्य बढ़ाता चला गया। जमीन, नदी, पर्वत, जंगल सब पर सहस्त्रबाहु का राज चलने लगा। लेकिन राज्य बढ़ने के साथ ही सहस्त्रबाहु का सोचो अगर एडोब वीडियो एनिमेशंस ये नहीं होती, ये हिंदू कल्ट तो मेरे को लग रहा है वक्त से पहले, गजवा हिंद से पहले खुद ना खत्म हो जाती भाई। ये कहाँ जंगें हो रही है, कहाँ कहानियां हो रही है, इसका ना इस अंडवे को पता, और जो मेरी कोई भी वीडियो एक आधा अंडवा देखेगा ना उसको पता। अहंकार भी बढ़ता जा रहा था। उसे हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में मजा आता था। इसीलिए वो कमजोर लोगों पर जुल्म करने लगा और देखते ही देखते उसकी क्रूरता बढ़ती चली गई। एक दिन जंगल में सफर कर रहे सहस्त्रबाहु परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। वहां उनकी नजर पड़ी गौ माता कामधेनु पर, एक ऐसी पवित्र गाय जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती थी। लोभ में अंधा सहस्त्रबाहु जबरदस्ती कामधेनु को खींच कर अपने साथ ले गया। जब परशुराम जी को इस बात का पता चला तो वो भयंकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारा। अहंकार में डूबा सहस्त्रबाहु परशुराम को साधारण इंसान समझ रहा था, लेकिन जल्द ही वो जान गया कि उसने अपनी ही मृत्यु को बुलावा दे दिया है। परशुराम ने हवा में एक तीर छोड़ा जो हजारों तीरों में बदल गया और सहस्त्रबाहु की सारी मतलब उसने परशुराम ने एक तीर छोड़ा है, वो जब तीर निकला कमान से उसके बाद वो हजारों तीर बनी है। अबे ये इनके भगवानों की लाइफ है भाई। अब यहाँ पे तो बात खत्म हो गई एग्जिस्टेंस की। मेरा सवाल ये कि आया ऐसा पॉसिबल है प्रॉफिट्स के दौर के अंदर भी ऐसा कभी हुआ है कि एक तीर छोड़ा हो के ले भाई। अच्छा ये वो मैं प्रॉफिट का दौर बता रहा हूँ, ये दुनिया में आए, इनके गवाह देख इंसान थे, वो खुद भी एक इंसान थे। ये उन दौरों में ये मिरेकल नहीं हुआ। ये कहाँ कहानी चल रही है, एक तीर छोड़ रहे 100 तीर निकल रही है। साउथ इंडियन मूवी में भी भाई इतनी लंबी नहीं फेंकते थे कि वो भी इतनी फेंकते थे कि एक मुक्का मारा 7वें आसमान पे गया वापस नीचे आ गया। ये नहीं दिखाते थे कि एक तीर मार रहा अंदर से 100-200 तीर निकल रहे। ये मुझे ऐसा लग रहा है बाहुबली वाली मूवी के अंदर वो सीन नहीं आता, वो पीछे से तीर निकाल के यूं मार रहा होता है, ये वो वाला लांजा था। सेना पर तीरों की बरसात हो गई। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया और देखते ही देखते सारी सेना ढेर हो गई। अब सहस्त्रबाहु को बचाने वाला कोई नहीं था। उसने अपना पूरा बल लगाकर परशुराम से युद्ध किया, लेकिन परशुराम ने एक एक कर उसकी सारी भुजाएं काट दी और आखिर में उसका सर काट कर उसका वध कर दिया। ये तो बड़ा भाई फन्ने खान है भाई, ये तो तुर्रम खान बना घूम रहा है परशुराम। तो ये सुअर का बच्चा परशुराम, सुअर का बच्चा भाई ये बेसिकली विष्णु यानी कि सुअर अवतार है, सुअर का पिग गॉड है। तो ये सुअर का बच्चा कहां मरा हुआ है? 1000 साल होगा, अभी 10 मई को ही आ जाता भाई, अभी भी नहीं आया। अभी भी सीता के अंदर, सीता के कौन से मतलब जो केव बने हुए, सीता के गार जो बने हुए कौन से गार में छुपा हुआ है, उसको लाना चाहिए बाहर। सहस्त्रबाहु का अहंकार और लोभ ही उसकी मृत्यु का कारण बना था, लेकिन उसके पुत्रों ने इससे भी बड़ी भूल की जिसने उनके वंश को बर्बाद कर दिया। सहस्त्रबाहु की मृत्यु देख सारे पुत्र वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन बदले की भावना ने उन्हें शांत रखने नहीं दिया।
कुछ समय बाद उन्होंने अपनी चाल चली। मौका पाते ही उन्होंने ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। ऋषि जमदग्नि के शरीर पर 21 घाव किए गए थे। अपनी अल्लाह माफ करे, फुल ऑफ वायलेंस है ये हिंदुइज्म। मतलब वो मुझे भी पता है कि आम हिंदू को भी पता है, कहानी तो कहानियों वाला आएगा। ये कोई भी कहानी, जिसको भी एक कहानी आई दिमाग में। अच्छा, पुराने जमाने में जब इनको मूवीज बनाना नहीं आती थी, उससे पहले ये रिलीजन बनाए। ये तो अच्छा हुआ मूवियां बनना शुरू हो गई कि कोई कहानी लिख रहा है, चलो उसकी मूवी बना दो। वरना भाई अगर मूवियों वाली कैमरा इजाद नहीं होता, अनगिनत भगवान थे। बाहुबली का जो वो था प्रभास, वो भी भगवान होता भाई। किक मूवी का सलमान खान, वो भी भगवान होता। ये तो अच्छा हुआ जो स्टोरी राइटर बनने शुरू हो गए, भगवानगिरी खत्म हुई। वरना भाई ये 33 करोड़ तो कुछ ही नहीं थे। ये कोई अभी मामला पहुंचा हुआ था 100-200 करोड़ भगवानों पे। पिता की ऐसी दुर्दशा देख परशुराम जी के क्रोध की सारी सीमाएं पार हो गई। अपने प्रचंड क्रोध में परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वो कार्तवीर्य अर्जुन की 21 पीढ़ियों का सर्वनाश कर देंगे। माना जाता है कि परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन के 100 बेटों को एक एक करके बड़ी बेरहमी से मारा था, सिवाय गर्भवती। अबे ये तो भाई बहुत बड़ा किलर इंसान है परशुराम। ये भगवान कैसे हो गया भाई? माँ खा गया, 4 भाई खा गया सगे, सही है भाई। उसके बाद अब ये बता रहा 100 और खा गया किसी और के। अब जाहिर सी बात है जो खा रहा है वो भी हिंदू रहे होंगे। तो इसकी क्या गारंटी है कि परशुराम हक पे था, ट्रूथ पे था, और बाकी वो गलत जगह पे, गलत राह पे थे? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो मर गए तो वो गलत हो गए। अगर वो कुत्ते की मौत परशुराम को पेल देते, फिर वो भगवान होते, फिर परशुराम की कहानी नीचे जाती, फिर उनकी कहानी ऊपर आती। औरतों के परशुराम ने सहस्त्रबाहु के सारे वंश को एक भयंकर मृत्यु दी। कहा जाता है कि परशुराम ने इतने लोगों को मारा था कि उनके रक्त से 5 नदियां भर गई थी। सालों साल पीढ़ी। अबे ये इतने बड़े चोर है ना, चोर। ये किसकी कहानी चोरी करी है इन्होंने? हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की। वो क्रिश्चियनों को, रोमनों को जब मारा जा रहा था, तो बता रहे उस जंग के दरमियान एक ऐसा भी हिस्सा आया था कि रोम की गर्दनें अलग करके पहाड़ी बनाई गई थी। तो मैं आपको बोलता हूँ ना, ये क्रिश्चियन, मुसलमान, बेसिकली तो मुसलमानों की करते, क्योंकि जंगे मुसलमान ही जीता, बाकी तो सारे रिलीजन हारे ही है। ये मुसलमानों की कॉपियां करते, उसके बाद ही क्या करते, लोकेशन चेंज करते, इस दुनिया की नहीं रखते, बोलते बस हुई थी। अब ये कहाँ हुई थी, सीता माता के किस गार में हुई थी, कोई अता पता नहीं। लोकेशन चेंज, कैरेक्टर नेम चेंज, बीच में थोड़ा सा एक्शन दिखाने के लिए 2-4 अपनी तरफ से ऐड करते, उसके बाद एंड उसका खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह करते। ये नहर का कलर चेंज होना, खोपड़ियों के मीनार बनना, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये कहां से कॉपी मार रहे। मतलब ये वो हिजड़े कॉपी कर रहे जिनकी आज तक गुलामी चल रही है, अमेरिका की, इब्राहिमिक की, क्रिश्चियन की गुलामी कर रहे। 1000 साल मुसलमानों की गुलामी करी है परशुराम, पहाड़ी के अंदर छुपा ही रहा, और ये छुपा ही रहेगा भाई। इसको पता है बाहर मुसलमान घूम रहा है। दर पीढ़ी ये सिलसिला चलता रहा। परशुराम सहस्त्रबाहु की 21 पीढ़ियों को लगातार मारते रहे। धीरे धीरे उन्होंने बाकी के क्रूर, अधर्मी और अहंकारी क्षत्रियों को भी मारना शुरू कर दिया। भाई ये तो क्रोध इतना प्रचंड था कि माना जा। अबे भाई ये तो, इस पे तो 302 का केस, ये तो वो है डायरेक्ट पुलिस मुकाबले में पहलने वाला केस है भाई। ये तो किसी को छोड़ ही नहीं रहा। हालांकि खुद बहुत बड़ा फेंकू राम है। ये कहानी जो है फेंकू वाली है, इस दुनिया में तो हुई नहीं भाई, कि जहाँ ये धरती ही हिला रहा हो। क्योंकि हिंदुओं में लड़कियों का नाम धरती भी होता है, धरती माँ भी बोलते हैं। ये धरती माँ ही हिला रहा होगा, बोल दिया धरती हिला रहा है। पता है परशुराम ने धरती से क्षत्रियों को लगभग पूरी तरह खत्म ही कर दिया। इसके पीछे का असली कारण ये था कि अपने सफर में परशुराम ने देखा कि कैसे क्षत्रिय अपनी ताकत के अहंकार में अंधे हो गए हैं, कैसे उनकी वजह से आम लोगों पर जुल्म किए जा रहे हैं। उन्होंने ठान लिया कि वो किसी भी पापी क्षत्रिय को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और यही था परशुराम के जन्म का असली उद्देश्य। भागवत पुराण के अनुसार पापी और क्रूर क्षत्रियों से परेशान बेसहारा लोगों और ब्राह्मणों ने भगवान श्री विष्णु की आराधना की। तब विष्णु जी ने उनसे कहा कि मैं जल्द ही एक योद्धा के रूप में धरती पर आऊंगा और इस पाप का विनाश कर धर्म की स्थापना करूंगा। ये हिंदू भगवान अपने मुंह चेंज कर करके क्यों आते हैं, ये सुअर के बच्चे? मतलब विष्णु एक सुअर था,
अब वो परशुराम के रूप में आया, बताओ भाई। मैं तो बोलता हूँ कि ये अच्छा हुआ आसिम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुसलमान है और पाकिस्तान के अंदर पैदा हो, पाकिस्तान की तरफ से। ये इंडिया में अगर पैदा होता माजल्ला हिंदू होता, ये बोलते बाबा विष्णु का अवतार आ गया, विष्णु का अवतार आ गया ये। कभी कभी एक छोटी सी गलती भी इतिहास के पन्ने पलट सकती है। ऐसे ही एक छोटे से बदलाव से जन्मे थे परशुराम जी। महर्षि ऋचिक की पत्नी सत्यवती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब उनकी शादी हुई तो वो चाहती थी कि उनके माता पिता का कोई वंशज हो। इसीलिए जब उन्होंने अपने पति महर्षि ऋचिक से एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र की कामना की तो उन्होंने कहा कि उनकी माँ को भी एक पुत्र हो जो उनका राजपाट संभाल पाए। ऋषि ऋचिक ने उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने का निर्णय ले लिया। विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि ऋचिक ने दोनों के लिए एक प्रसाद तैयार किया जिसे ग्रहण करने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन दोनों प्रसादों में अलग अलग गुण थे। सत्यवती के लिए एक ब्राह्मण पुत्र और उनकी माँ के लिए एक क्षत्रिय। लेकिन किसी का चलो भाई नॉन बायोलॉजिकल है, परशुराम भी नॉन बायोलॉजिकल हो गया। बड़ा प्रसाद खाया, मैं बताऊं प्रसाद में मिलाई होगी बेहोशी की दवा, कोई एक पंडित नियोग कर रहा होगा, उससे ये परशुराम पैदा हुआ होगा। अगर असलियत अगर आप रख के देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एज्यूम करो कि परशुराम एक कैरेक्टर असल में मौजूद था, इंसान ही होगा, तब भी ये नाजायज ही है भाई परशुराम के प्रसाद खाया मां प्रेग्नेंट। अबे भाई ये फिर इस तरह की ढक्कन किस्म की टोचअप से इसी तरह का परशुराम ही पैदा होता है भाई। कारण से ये दोनों प्रसाद आपस में बदल गए। जब ऋषि ऋचिक को ये पता चला तो वो बहुत ये वो नहीं अपना प्रसाद आपस में बदल गए और प्लस माइनस की तार अलग अलग हो गई, ये वही वाली कहानी हो गई। वो सिंगिस किंग में नहीं, वो टिकट उनका इजिप्ट निकल जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाना होता है, ये उसी तरह का मामला हुआ परशुराम के साथ। क्रोधित हो गए। बुद्धि का विधान कोई नहीं बदल सकता। उन्होंने उन्हें बताया कि क्षत्रिय परिवार में पैदा होने के बाद भी उनकी माँ एक ब्राह्मण मुनि पुत्र पाएगी और सत्यवती का पुत्र ब्राह्मण होने की बजाय क्षत्रिय होगा। सत्यवती ने अपनी गलती का एहसास कर ऋषि ऋचिक से माफी मांगी, जिसके फलस्वरूप अगर ये ब्राह्मण माँ से क्षत्रिय पैदा हो गया है परशुराम, इसका मतलब यही है भाई परशुराम की माँ पे जो इल्जाम लगा था कि वो नहर पे जा रही है और ठरकपन करने जा रही है, ये उसकी कार्रवाई है भाई। वो पिछले जो 4 भाई थे वो तो थे ही नाजायज, ये परशुराम भी नाजायज निकला भाई। ये कैसे गैर कौम का पैदा हो गया भाई? अगर तो उसके माँ बाप ब्राह्मण थे, अगर तो क्षत्रिय थे उसके माँ बाप, तो फिर ये ब्राह्मण कैसे पैदा हो गया? अगर ब्राह्मण थे तो ये क्षत्रिय कैसे पैदा हो गया? ये आप भी समझते और मैं भी समझता हूँ। उन्होंने उसे वरदान दिया कि उनका पुत्र नहीं बल्कि पोता क्षत्रिय होगा। आगे चलकर सत्यवती ने जन्म दिया जमदग्नि को। जमदग्नि ने रेणुका देवी से विवाह किया और उनके 5 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे का नाम रखा गया राम। बड़े होकर शिवजी की तपस्या कर राम को एक शूरवीर योद्धा बनने का वरदान प्राप्त हुआ। अस्त्रों शस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेहतरीन। लेकिन राम की माँ तो कौशल्या थी, वो खुद 5 का प्रोडक्ट था भाई। ये फिर परशु इसके बात लगाए नाम सही है, ये राम, इसका असल नाम जो होगा वो राम ही होगा, क्योंकि वो जो काला है, वो जो तवे से शर्त लगा के पैदा हुआ है, मतलब अगर 2 महीने वो पैदा नहीं होता तो वो तो कौशल्या का बेटा राम काला है। परशुराम जो है भाई साहब, इसका भी मेरे को थोड़ा सा सीन ये लग रहा है कि ये राम, इसका नाम राम होगा, ये परशु बाद में लगा इसका। धनुर्धारी और एक प्रलयशाली परशु चलाने वाला योद्धा परशुराम। परशुराम जी एक ऐसे विष्णु के अवतार है जिन्होंने कभी अपना शरीर नहीं त्यागा। श्री कृष्ण या श्री राम की तरह वो वैकुंठ धाम नहीं लौटे, ना ही इसका ये भाई ये बोल रहा है परशुराम मरा नहीं है, हिंदुओं पूरी तरह मरा नहीं है, 1 HP पे कभी अपने महाविष्णु रूप में आए। वो हमारी कथाओं का एक ऐसा हिस्सा है जो हर युग में मौजूद रहेगा। माना जाता है कि क्षत्रियों के संहार के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और पहाड़ों में समाधि करने के लिए चले गए। लेकिन कई अर्सों बाद त्रेता युग में उनकी समाधि टूटी जब उनके गुरु भगवान शिव का दिव्य धनुष तोड़ा गया एक क्षत्रिय से। लेकिन ये क्षत्रिय कोई और नहीं बल्कि श्री राम थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम
ये राम पैदा हुआ है और हिंदुओं पे मुश्किलात आई, ये बताओ। परशुराम जो तपस्या करने बैठा हुआ था उसमें भी खलल डाल दिया भाई इसने। पैदा ऐसा हुआ कि अगले ने अपनी माँ का कैरेक्टर खराब कर दिया। वो बोला 5 बाप थे। थोड़ा बड़ा हुआ, 6 साल का हुआ तो उसने लड़कियों पे नजर मारना शुरू करी। जिस पे नजर डाली उसको भी कोई और, मतलब ये राम वो पनौती का नाम है, ये जिसको देखता है उसकी भी लाइफ खराब करता है। सीता को देखा वो उठा के रावण ले गया, बता भाई। फिर इसको लक्ष्मण की बजानी पड़ी इतने साल तक। जब वो आई उसने देखा भाई 2 गोद में एक पेट में लेके आई है, इसको आग पे फेंक दिया। तो राम जो है वो परशुराम का भी दुश्मन निकला भाई। मतलब वो तपस्या करने पहाड़ों पे बैठा भाई, तू उसके पास क्या करवाने जा रहा है राम। ये राम बहुत बड़ा पंचायती और 1 नंबर का फेंकू भगवान था। जी ने जब राजा जनक का दिव्य धनुष तोड़ दिया तब परशुराम उनसे मिलने आए। भगवान परशुराम ने श्री राम की दिव्यता और शक्ति को पहचाना। वो समझ गए कि श्री राम भी विष्णु के अवतार है। वो समझ गए ये मुझसे भी बड़ा कंजर पैदा होगा, और वो हुआ। 6 साल की उम्र में सीता बेच दी अगले ने। और एक क्षत्रिय के रूप में आकर श्री राम ने यह साबित कर दिया था कि अब परशुराम जी को और लड़ने की जरूरत नहीं। एक अद्भुत दृश्य जहाँ एक अबे लेकिन राम तो लड़ा ही नहीं ना, राम तो लड़ा ही नहीं। सीता 14 साल तक वहां पे श्रीलंका में करवाती रही और राम तो लड़ा ही नहीं ना भाई। हालांकि उसके पास एक टेक्नोलॉजी और थी भाई, उड़ने वाला हनुमान भी था। हनुमान वो सबको पता है सीता के चक्कर में था, जब भी पैदागिरी करता था वहां पे राम के घर के बाहर। वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो तो उसके बावजूद 2 टेक्नोलॉजी, मतलब एयर, उसके पास एयर बैटल लड़ने के लिए जहाज भी मौजूद था, तेजास। वो तो तब भी नहीं उसने जंग करी। परशुराम की जो ये वाली बात है ये तो गलत साबित हो गई कि राम जंग करने आएगा। वो तो मीठा था, मीठा आम था। राम कम था, वो मीठा आम ज्यादा था। अवतार ने दूसरे अवतार की महिमा को स्वीकार किया। इसके अलावा द्वापर युग में भी परशुराम का प्रभाव दिखा, जहां उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा दी। ये व्यापार युग की बात है भाई, कोई अगर आप समझ रहे हो कलयुग में, क्योंकि कलयुग में इनके पास प्रूफ करने के लिए लुल बटा सन्नाटा एविडेंस है। मतलब ये कलयुग में बैठ के, फॉर एग्जाम्पल ये वेपियार और तेतरा पेतरा युग कर रहे होते हैं, ये हो गए भी। अबे इस युग में क्या लेना देना भाई। मतलब ये ऐसी बात है भाई कि टच मोबाइल के दौर में आप कीपैड मोबाइल की बात कर रहे हो तो मैं आपको सुनूंगा या 2 थप्पड़ खींच के मारूंगा। अबे कलयुग का बता, कलयुग में ये किधर सारे किस गुफा के अंदर, सीता माता की किस गुफा में छुपे हुए ये। आज कलयुग में भी माना जाता है कि परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन हैं, जो ओडिशा के पास है। वो इंतजार कर रहे हैं अपने अगले शिष्य का। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, अगली जंग हो इस पहाड़ी के अंदर, बंकर क्लस्टर बम मारा जाए और परशुराम को पहाड़ी से निकाला जाए कि भाई बाहर निकल। कब निकलेगा? जब सारे हिंदू गजवा इनमें टन हो जाएंगे, ऊपर निकल जाएंगे 1000 अफसरी के बाद, तब निकलेगा क्या? विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि अवतार का। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि तो आ चुका है हिंदुओं का, वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। जिसको नहीं यकीन वो पंगा करके एक दफा चेक कर ले, सारे उसके कल्कि ब्रह्मा सारे शक पूरे कर देगा। कल्कि तो आ चुका है, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। राम जी कल्कि के गुरु बनेंगे। कली असुर के युद्ध और धर्म की पुनः स्थापना के लिए वो कल्कि की मदद करेंगे। आपका कल्कि की मदद करेंगे। फिर मुसलमान की कॉपी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद करेंगे हजरत इमाम मेहदी। अबे भाई तुम लोग यार, कम से कम जो भी तुम्हारी कहानियां लिखता है, जो भी उल्लू का पट्टा हिंदुइज्म लिखता है, अबे उसको बोल भाई, कैरेक्टर चेंज करने से, नेम चेंज करने से स्टोरी में ये नहीं होता कि आप पकड़े नहीं जाओगे। स्टोरी भी चेंज करो। मतलब इन्होंने देखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे दुनिया में और हजरत इमाम मेहदी के साथ जंग करेंगे और यहूद का खत्म करेंगे। इन्होंने बोला चल भाई कैरेक्टर चेंज, नेम चेंज, लोकेशन चेंज, पेतरा युग पिछले युग में फेंको, आज के युग में बेचो, उसमें ये बोलो बाबा ये आएगा। अब ये कब आएगा कल्कि, ये मेरे को लग रहा है ये कल्कि का मतलब कल की, ये कल ही करते रहेगा। और जब गजवा हिंद हो रही होगी, आखिरी अणवे को पकड़ के पेला जा रहा होगा, बोलेगे कहाँ रही है तेरा कल्कि, वो बोलेगा कल, क्योंकि उसका नाम ही कल की है।
इस बारे में क्या थॉट्स है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत अच्छी थॉट्स है भाई। इतना प्यारा बेटा, परशुराम जैसा बेटा, मेरी दुआ है कि हर हिंदू के घर में पैदा हो। रेणुका जैसी हर हिंदू लड़की हो, नहीं है, रेणुका जैसी हर हिंदू लड़की हो। मेरी तो दुआ है यार।